महंगाई के सताए अवाम, पेट्रोल 9 रुपए 66 पैसे महंगा होने पर फट पड़े। हुकूमती इक़दाम को जुल्म का पहाड़ तोड़ने के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा अब महंगाई मजीद बढ़ेगी। 1 लीटर डीजल की कीमत में 3 रुपए 32 पैसे की कमी 282 रुपए 24 पैसे का हो गया। मिट्टी का तेल 2 रुपए 27 पैसे सस्ता 1 लीटर 186 रुपए 39 पैसे का हो गया। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 38 पैसे की कमी। ओगरा ने अप्रैल के लिए LPG की फी किलो कीमत में 6 रुपए 44 पैसे की कमी कर दी। पाकिस्तान में अब बगैर इनकम टैक्स कारोबार नहीं चलेगा। कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा और इस्लामाबाद में आज से सबसे बड़ी टैक्स ड्राइव का आगाज। छोटे ताजिरों, दुकानदारों, होलसेलर और रिटेलर्स के लिए पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर लाजमी। इनकम टैक्स के लिए दोस्त ऐप में रजिस्ट्रेशन भी कराना होगी। रियल स्टेट बिल्डर, बड़े अस्पताल, लेबॉर्ट्री, क्लिनिक, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जिम और हेल्थ क्लब भी टैक्स नेट में शामिल। सेनेट इंतखाबात का ये जो इसके अंदर पैसे का जो एक इस्तेमाल है, ये हर बारी होता है और ये एक लानत है जिसको दूर करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए, बल्कि जिसको प्रमोट करने के लिए इकदाम किए गए। सेनेट की 30 नशिस्तों पर इंतखाबात कल होंगे। 59 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। बलोचिस्तान और पंजाब से 18 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। इलेक्शन कमीशन ने कल के इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। PTI रहनुमा फैसल जावेद कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने की कोई वजह नजर नहीं आती। इलेक्शन रोकना हठ धर्मी है। खैबर पख्तूनख्वा के बगैर ऐवान पूरा नहीं हो सकता। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए होना चाहिए। हमारे पास इजलास कोई इन सेशन था ही नहीं। जब इजलास ही नहीं है तो हम किस बात पे अमल दरामद कर सकते थे। वो जो गवर्नर साहब ने, जनाब ऑनरेबल गवर्नर ने हमें लेटर भेजा था, गवर्नर साहब आज खुद जो है इजलास तलब नहीं थे कर सकते। इसीलिए हम ये कोर्ट में आज अपीयर हुए हैं और ऑनरेबल जजेस से हम यही चाहते हैं कि वो इस बात को एलेबोरेट करेंगे कि जो भी उनकी डायरेक्शन होगी हम उस पर इंशाअल्लाह ताला अमल और दरामद करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ न लेने का तनाज़ा। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने हाई कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। स्पीकर KP असम्बली कहते हैं गवर्नर आज खुद इजलास तलब नहीं कर सकते। अदालत का जो हुक्म होगा उस पर अमल करेंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए तलहा महमूद के ताईद और तजवीज़ कुनंदगान ने दरखास्त वापस ले ली। JUI अरकान की तलहा महमूद के कागजात मुस्तरद करने की इस्तदा मौक़िफ़ अपनाया। तलहा महमूद पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। वो आर्टिकल 62 के तहत सादिक और अमीन नहीं रहे। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हफ्ते में एक दिन बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात कराने की हिदायत। ईद पर भी मुलाकात का हुक्म। हुकूमत किसी की निजी प्रॉपर्टी को सब जेल कैसे करार दे सकती है? आइंदा समात पर दलाइल तलब। बुशरा बीबी के अडयाला जेल मुंतकिली न करने और मुलाकात न कराने पर अदालत चीफ कमिश्नर की रिपोर्ट पर बरहम। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा अदालत में सियासत हो रही है। आप कहते हैं जेल ओवर क्राउडेड है, लेकिन 31 जनवरी को सजा के बाद 131 खवातीन कैदियों को दाखिल किया गया। नई खवातीन दाखिल हो गई तो फिर मुंतकिली ना करने का जवाब तो खत्म हो गया। आप लोग तुले हुए हैं कि रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स 0 पर आ जाए। समात मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समात आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समात करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के खत पर 300 वुकला का सुप्रीम कोर्ट से अज़ खुद नोटिस का मुतालबा। खत में कहा तमाम दस्तयाब जजों पर मुश्तमिल बेंच बनाकर समात की जाए, कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाए। खत लिखने वालों में जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी का बेटा साकिब जिलानी, सलमान अकरम राजा शामिल। मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस का सरबराह इंक्वायरी कमीशन तसद्दुक हुसैन जिलानी की हिमायत का ऐलान। पंजाब बार हाई कोर्ट बार एबटाबाद, पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, बहावलपुर हाई कोर्ट बार, मुल्तान हाई कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल का कमीशन की हिमायत का ऐलान।
सिंध असेंबली में नामजद अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने वजीर दाखिला सिंध का स्ट्रीट क्राइम से मुताल्लिक बयान मज़े का खेस करार दे दिया। कहा, जख्मों पर मरहम रखने के बजाय नमक पाशी की जा रही है। कराची में स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल तशवीशनाक है। सिंध हुकूमत जराइम कंट्रोल करने में नाकाम है। चाहते हैं डकैती, मज़ाहमत पर कत्ल, अफराद के वर्सा की मदद के लिए कानून साजी हो। इस हवाले से MKM ब्लैंक चेक देने को तैयार है। दहशतगर्दी के वाक़े में हलाक 5 चीनी बाशिंदों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए नूर खान एयरबेस पर तकरीब। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की जानिब से फूल रखे गए। मरहूमीन के एजाज़ में 30 सेकंड की खामोशी इख्तियार की गई। ISPR के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान दहशतगर्दी के इस घिनौने फेल की शदीद मजम्मत करती है। हुकूमत दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज दासू डैम का दौरा करेंगे। चीनी कंपनी के इंजीनियर से मुलाकात करेंगे। इरसा एडवाइजरी कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया। खरीफ सीजन के लिए दस्तयाब पानी के तखमीने की मंजूरी दी जाएगी। खरीफ की फसल के लिए 30 से 35% पानी की किल्लत का इम्कान। जैकबाबाद में समाजी कारकुन सद्दाम लाशारी के कत्ल पर गैर कानूनी जिरगा। पुलिस मुकाबला जाली करार। पुलिस अफसरान पर जुर्माना लगा दिया गया। 2 SHO, 4 पुलिस एहलकारों पर 2 करोड़ 20 लाख रुपए जुर्माना आयद। जिरगा कराची में लग बाजारानी और सरदार जुल्फ़िकार सर्की की सरपंजी में हुआ। ज़राए के मुताबिक पुलिस अफसरान ने 10 लाख रुपए फौरी अदा भी किए। पुलिस एहलकार हर माह 10 लाख रुपए मकतूल के वर्सा को अदा करेंगे। जैकबाद पुलिस ने ठल में मुबैना मुकाबले में सद्दाम लाशारी को कत्ल किया था। जैकबाबाद में डकैती मज़ाहिमत पर डाकुओं ने एक पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया। एहलकार रिश्तेदार के साथ जा रहा था। डाकुओं ने मोटरसाइकिल, कीमती सामान छीनने की कोशिश की। मज़ाहिमत पर फायरिंग कर दी। दादू में पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार। SSP ईस्ट का कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में भेस बदलकर साबिक SP के शीशा कैफे पर छापा। साबिक SP रशीद रिंद साथियों समेत फरार। मुकदमा दर्ज, शीशा कैफे सील। सब अच्छाई की रिपोर्ट देने और पुराने वीडियो भेजने पर SHO गुलिस्तान जौहर मालिक अबड़ो मुअत्तल। मारिया कत्ल केस में मकबूला के भाई शहबाज और उसकी अहलिया भी मुकदमे में नामजद। पुलिस का कहना है मारिया कत्ल केस में चारों मुल्जिमान जिस्मानी रिमांड पर हैं। DNA रिपोर्ट के बाद मजीद दफात लगाए गए। चारों मुल्जिमान से तफ्तीश का अमल जारी है। यूनान में कश्ती हादसे में मुलविस इश्तिहारी स्मगलर को शेखोपुरा से गिरफ्तार कर लिया गया। FIA का कहना है मुलजिम वारिस अली ने शहरी को इटली में मुलाजमत का झांसा देकर 20 लाख रुपए लिए थे। मुतासरा शहरी कश्ती हादसे के बाद से ताहाल लापता है। खलीफा चहारुम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत। मुल्क भर में मजालिस और जुलूस। कराची में यौम अली का जुलूस दोपहर 1 बजे बरामद होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। तुर्की के बल्दियाती इंतखाबात में सदर रजब तैयब एर्दोगान और उनकी जमात को बड़ा धचका। दारुल हुकूमत अंकारा और इस्तांबुल समेत 15 शहरों में मेयर की नशिस्तों पर हिज़्ब इख्तिलाफ के उम्मीदवार आगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस्तांबुल के मेयर इमाम ओगलो को तकरीबन 10 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल। मक्का मुकरमा और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। उम्रा ज़ायरीन ने तेज़ बारिश में तवाफ़ काबा जारी रखा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में वक्फे से बारिश। जाजान में आबी रेलों में मुताद्दिद गाड़ियां बह गईं।
अल नमास में शदीद यालाबारी से सहराई इलाकों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। अल बाहर रिजन के मुतादिद इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। बाबर को कप्तानी देने पर शाहिद आफरीदी हैरान। कहा कप्तानी के लिए मोहम्मद रिजवान बेहतर चॉइस थे। सिलेक्शन कमेटी में शामिल तजुर्बेकार प्लेयर्स के फैसले पर हैरान हूं। अब फैसला हो चुका है तो बाबर आजम के लिए मेरी हिमायत और नेक ख्वाहिशात हैं। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आज काकुल में खिलाड़ियों से मुलाकात और फिटनेस कैंप का दौरा करेंगे। काकुल में कौमी टीम का ट्रेनिंग कैंप जारी। प्लेयर्स की जमकर मशकें। खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग को वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अहम करार दिया।